हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। जय माता दी। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव और माँ अम्बे जगदम्बे भवानी की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र मास के नवरात्र चल रहे हैं और इन नवरात्रों में जो भी भक्ति पूर्वक और प्रेम पूर्वक माँ अम्बे जगदम्बे भवानी की आराधना करता है और व्रतों को करता है, वो सभी प्रकार की सुख समृद्धि और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज माँ के 5वां नवरात्र है और हम माँ के 5वें नवरात्र की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन प्यारे भक्तजनों, जब भी हम किसी नवरात्र की कथा का श्रवण करते हैं, कथा का प्रारंभ करने से पहले हमें माँ के नव दुर्गा प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए भक्तजनों, हम सब मिलकर माँ के नव दुर्गा प्रार्थना करते हैं। जयकारा जयकारा करो माता का, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जय जयकारा करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमरिन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी सकंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो। प्यारे भक्तजनों, अब हम चैत्र नवरात्र के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। प्यारे भक्तजनों, आज चैत्र मास का 5वां नवरात्र है। इसमें हम इस कथा का श्रवण करके माँ भगवती को प्रसन्न करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, हे देवी एवं महादेवी को नमस्कार। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री का नमो नमः। प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों को लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमावत देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है,
उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में समा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, बार बार हमारा नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और जलक्षी रूप में स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र के अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्यापक रहती है, इसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूप परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों ने संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवताओं द्वारा जब इस प्रकार भगवती की स्तुति की गई, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है, वैसा उत्तम परम रूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से देवताओं को प्रकाशित कर रही है और संपूर्ण दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चुंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रवेश पर पहुँचा जहाँ अत्यंत सुंदर वह सुंदरी थी, वहाँ पर ही देवी थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। जो उसकी आज्ञा न मानता हो मैं उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम रतन सभी मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चई सर्वा नामक असव रतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न स्वरूप वस्तुएं थी, वे सब अब उनकी हो चुकी हैं। हे सुंदरी, हे देवी, अब हम आप तुमको स्त्रियों के रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो। रतन रूप हो, मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा।
यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है, अर्थात मेरा पति रूप में वर्ण करूंगी। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कह रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। प्यारे भक्तजनों, आज आपने चैत्र मास के 5वें नवरात्र की कथा का श्रवण किया। आप सभी को यह कथा कैसी लगी? बाकी की कथा हम आपको 6वें अध्याय में सुनाएंगे। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको भगवान की चर्चा सुनना अच्छा लगता है, आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। राम राम सभी को। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो। आप सब पर माता दुर्गा की अपार कृपा इन नवरात्रों में बरसती रहे। राम राम सभी को।